हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, आप लोग तो अक्सर शॉपिंग के लिए गए होंगे कभी भी, ठीक है ना। किसी सामान का दाम लिखा हुआ है 420 रुपया। अब देखिए वहाँ पर दुकानदार कहता है कि आप इस सामान को लीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको छूट मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 420 का 10% यहाँ बोला गया है। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि कितना रुपया आपको छोड़ रहा है, कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि दुकानदार आपको कितना छूट दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग दो तरीके से यहाँ पर हल करेंगे इस सवाल को, ठीक है ना। तो देखिए पहला तरीका, यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 420 लिखा हुआ है ना। मान लीजिए कोई सामान का दाम 420 रुपया है, उसका 10% ये डिस्काउंट बोल रहा है कि डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, आप इसको ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 420 है ना, तो आपको लिखना है 420। अब का मतलब गुना चिन्ह होता है, तो गुना चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए 10 लिखना है। प्रतिशत का मतलब आप समझिए पहले, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 1/100, ठीक है ना। बट्टा में आपको 100 समझना है। तो यहाँ से प्रतिशत भगाना है, तो यहाँ पर बट्टा के नीचे आपको 100 लगाना है। बस यही काम करना है आपको। क्या किए, प्रतिशत को हटा दिए और बट्टा में 100 लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ऊपर में एक जीरो है, नीचे में एक जीरो है, काट दिए। ऊपर में एक जीरो है, नीचे में एक जीरो, काट दिए। अब देखिए ऊपर में कितना है, 42। 42 को 1 से गुना करिएगा तो आपका होगा 42, ठीक है ना। और नीचे एक है, तो एक तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से अगर आप भाग देते हैं तो आपका क्या होगा, आंसर वही हो जाएगा। मतलब यहाँ से 42/1 को आप 42 लिख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से अब समझ में आ गया होगा कि 420 का 10% 42 होता है। अगर आप इसको रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका 42 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। 420 रुपया में आपको 42 रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो देखिए आपको अगर पैसा देना होगा उस सामान के लिए, जो भी सामान खरीद रहे हैं, 420 रुपये जो दाम लिखा हुआ था, तो आपको कितना पैसे देने होंगे। देखिए तो यहाँ पर जो दाम दिया हुआ था ना, लिखा हुआ था उस सामान में, उसका लिखेंगे हम लोग पहले दाम कितना है, 420। 420 रुपया उस सामान का दाम है। अब उसमें से छूट कितना दे रहा है, 42। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 42 माइनस कर देंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए जीरो में तो 2 नहीं घटेगा, कैरी लेना होगा, 10 बनेगा, 10 में 2 घटेगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बचा, 1 में फिर 4 नहीं घटेगा, फिर से कैरी लेना होगा, 11 बचेगा। 11 में यहाँ से आपका 4 घटेगा, 7 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बचा, ठीक है ना, यहाँ कैरी चल गया था 1, 3 बचा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका आंसर आ रहा है 378। मतलब आपको दुकानदार को देना कितना है पैसे, 378 रुपया देना है उस सामान के लिए जो कि आपने खरीदा। 420 रुपया जो सामान का दाम लिखा हुआ था। ये तो हुआ पहला तरीका, ठीक है ना। पहला तरीका से हम लोग इसको हल कर लिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है ना कितना है, 420। तो लिखेंगे 420 का 10%। देखिए दोस्तों, कोई भी सामान रहे या फिर कुछ भी रहे, इतना आपको समझना है कि कोई भी चीज जो होता है ना, टोटल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है दोस्तों, 100%। कोई भी चीज होता है वो पहले क्या होता है, 100%, पूरा उसमें 100% होता है, ठीक है ना। तो देखिए 420 अगर दुकानदार आपसे मांग रहा है और आप 420 रुपया दे दिए, तो उसका मतलब समझिए आपने, मतलब आप उसे 100% दाम दे दिए। वो 100% कितना रखा था, 420 रुपया, और आपने 100% दे दिया 420 रुपया। लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्काउंट, यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं 10% आपको दिया जा रहा है, 10% 420 रुपया में, तो डिस्काउंट पर आपको मिलेगा। तो देखिए 10% क्या कर रहा है दुकानदार, छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दुकानदार ले कितना रहा है, तो देखिए 100% में कितना परसेंट छोड़ रहा है, 10% आपका छोड़ रहा है। तो 10% छोड़ रहा है, इसका मतलब कितना, देखिए 0 में 0 घटेगा तो 0 आएगा, और यहाँ से कैरी लेने से यहाँ से 10 बनेगा, 10 में 1 घटेगा, 9 आ जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया। मतलब दुकानदार आपसे 90% ले रहा है। कितना ले रहा है, 90% ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब 420 का कितना निकालेंगे, 90%। कितना निकालेंगे, 90% निकालेंगे। तो चलिए
उसी प्रकार हल करेंगे, 420 लिखेंगे, का मतलब गुना लिखेंगे, 90 लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में 100 लगा देते हैं। अब यहाँ से कटाएंगे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे। देखिए यहाँ 42 है और यहाँ पर 9 है, गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 रहा, 9 चौक 36 और हासिल 1 37। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आ रहा है आपका आंसर कितना, 378, ठीक है ना। और यहां पर देखिए पहला नियम में भी बनाए थे तो कितना आंसर आ रहा था, 378। ये पैसा आपको क्या करना है, दुकानदार को देना है, ठीक है ना। ये 10% लेस करने के बाद ये आपका पैसा है 378। तो देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से बनाइए, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल यहां पर है 500 का 20%, क्लियर है। तो 500 का 20% हम लोग पहले निकालेंगे पहला रूल से, पहला नियम से। देखिए पहले लिखेंगे 500, का मतलब गुना लिखेंगे, 20 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में आपको 100 लगा देना है। प्रतिशत को भगाना है तो बट्टा के नीचे आपको 100 लगाना है, ठीक है ना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ऊपर 1 जीरो से नीचे 1 जीरो से कट गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर मतलब गुना कर देंगे। देखिए 50 को 2 से गुना करिएगा, 50 दूना 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100, नीचे 1 है तो 1 से अगर भाग दीजिएगा 100 को तो आपका 100 ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 100 जो है ना क्या है, तो ये आपका जो है ना दुकानदार मान लीजिए ये इतना छोड़ रहा है, 500 रुपया कोई सामान का दाम है, उसमें से 20% क्या कर रहा है दुकानदार आपसे नहीं ले रहा है। मतलब कितना नहीं ले रहा है, रुपया में अगर बात किया जाए तो 100 रुपया नहीं ले रहा है, 500 रुपया में 100 रुपया वो छोड़ रहा है दुकानदार। 20% का मतलब इतना हुआ 100 रुपया, अगर इसको रुपया मानते हैं तो ये भी आपका रुपया हो गया, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये तो आपने पहला नियम से बना लिया है, दूसरा नियम से इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना था, 500 का 20%। तो देखिए ये 500 जो है ना आपका पूरा पूरा कितना प्रतिशत है, 100%, मतलब 100% है। अगर दाम है सामान का 500 रुपया और आप 500 रुपया ही दे रहे हैं, उसका मतलब आप 100% उसको दाम दे रहे हैं, पूरा सब पैसा दे रहे हैं जितना बोला दुकानदार। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि भाई ये 500 जो लिखा हुआ है ना इतना दाम नहीं है, 500 में आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का, जो होगा बस आप उतना ही देना। तो देखिए यहां से तो समझ में नहीं आ रहा है, प्रतिशत के बारे में नहीं जानता है निकालने, तो वो क्या सोचता है कि 500 रुपया में 20 रुपया दुकानदार छोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 100% में दुकानदार तो आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपको छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना वो ले रहा होगा, तो देखिए 100% में 20% छूट दे रहा है, उसका मतलब ले रहा है कितना, 0 में 0 घटेगा 0, कैरी लेने से 10 होगा, 10 में 2 घटेगा 8 बचेगा, या तो 0 हो गया। 80% दुकानदार आपसे मांग रहा है। तो कितना का 80% मांग रहा है, तो यही 500 का 80% आपसे मांग रहा है पैसा, कि भाई मुझे 500 रुपया का 80% तो दे दो, मैंने 20% तो आपको डिस्काउंट ही कर दिया। चलिए अब इसका देखते हैं कितना होता है। तो 500 का मतलब गुना और 80 लिखेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में आपको बट्टा के नीचे 100 लगा देना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं इस तरीके से भी। अब यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे ऊपर ऊपर, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 के पास एक अलग से जीरो था तो यहाँ से हम लोग जीरो लगा लेंगे, और नीचे में 1 है तो आप 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग लगाने से क्या होगा, आपका वही संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आ गया आपका 400, ठीक है ना। 400 को 1 से भाग लगाइए तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो देखिए दोस्तों दुकानदार आपसे कितना पैसा ले रहा है, कितना पैसा मांग रहा है, तो 500 रुपया में आपसे 400 रुपया ही मांग रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 500 का 20% हम लोग कितना निकाले थे, 100। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 500 में जो छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, तो 100 रुपया छूट दे रहा है। 500 रुपया का 20% कितना मान होता है, अगर रुपया माने तो 100 रुपया होता है, तो 500 रुपया में 100 हम लोग माइनस कर देंगे, 500 में 100 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी आपका आंसर आता है 400, यहाँ भी आपका आंसर आता है 400, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है ना डिस्काउंट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का बेसिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।